चरण सरोज गुरु मृद मंगल आधारे, जैसे बत नर होत हैं गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो अपने अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए विचार करना है कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, क्या इनको पढ़ना और सुनना ही रह गया है, या कि जो लिखा हुआ है, जो जीवन में पढ़ा जाता है, क्या कभी उसका विचार भी किया है या नहीं किया। कहते कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे हैं, पर पानी सब में। जैसे कुएं पर पनिहारी कहते हैं जो पानी भरने जाती है। पहले समय में कुएं होते थे, कुएं से पानी भरकर लेकर घर में आते थे, जिससे सारे घर के कार्य को करना होता था। जो भी जल से सुविधा मिलती थी वो कुएं से भरकर लेकर आते थे। कुएं में जल एक है, पनिहारियां अनेक, बर्तन सबके अलग अलग न्यारे न्यारे हैं, पानी सब में। जैसे हर पनिहारी के सर पर बर्तन अलग अलग है, वैसे भी अलग अलग है, शेप में भी अलग अलग है। किसी की सराई है, किसी का घड़ा है, किसी की बाल्टी है, किसी का कुछ है। बर्तन के नक्शे जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन पानी सब में एक। कहते इसी तरह से तुम्हारे शरीर का जो बर्तन है वो अलग अलग है, सबको मिला हुआ, लेकिन सब में जो ईश्वर की ओर से तत्व मिला हुआ है, जिसको अभी जानना ही नहीं, पहचानना ही नहीं है, वो तत्व जो है वो सब में एक है। वो परमात्मा की देन आत्मा जो है, इधर ध्यान देना भाई। जो परमात्मा की देन है, इस शरीर रूपी बर्तन में वो आत्मा सब में एक है। जिस दिन ये बात भी हमारी समझ में आ जाएगी ना कि आत्मा सब में एक है, आत्मा जो परमात्मा की अंश है। ये बर्तन अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा को किसी ने देखा नहीं है। जो ऊपर के बर्तन, ऊपर का शरीर सबको दिखाई देते हैं,
एक ऐसा हमें शरीर मिला हुआ है, लेकिन जो बीच में तत्व है, आत्मा जो है, उसको कभी देखा नहीं है। ये उस कृपालु प्रभु की कृपा समझनी चाहिए, करुणा समझनी चाहिए कि मेरे इष्ट देव की जो कृपा है, मेरे ईश्वर की कृपा है, हमें जो मानस चोला दे दिया, इसमें आत्मा विराजमान हो। बस इसलिए नहीं मिला कि खा लिया, पी लिया, सो लिया, जाग लिया। उसकी दयालुता को भी समझना चाहिए ना कभी बैठकर। हम कितना टाइम उसके लिए देते हैं। जिसकी दयालुता है ना, हमें मानस चोला दे दिया, हम उसके प्रति कितना टाइम देते हैं। भजन करना, सेवा करनी, उसकी करुणा को याद करना, उसकी कृपा को याद करना, कभी बैठकर सोचा चलो सेवा नहीं कर सकते, सेवा भी 3 तरह से की जाती है, तन से, मन से, धन से। हम लोग किससे सेवा करते हैं? जो उसकी कृपा है, उसकी रहमत है कि हमें कामल मुर्शिद का दरबार मिल गया, ये उसकी रहमत है। और सेवा का मौका मिलता रहता है। तन से करो, मन से करो, तन से करो। कई बार सेवा के भाव को ना समझते हुए कि मेरी ये जिम्मेदारी है सेवा, मान लीजिए अभी अभी जो बच्चे आए उन्होंने देखा कि पंखा नहीं चलता तो बटन ऑन करना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी। ये शरीर के लिए जरूरी है ना, गर्मी लग रही है तो पंखा चलाना जरूरी है। कहीं पर भी हम जाते हैं, इस चीज को पहले अपनी फैसिलिटी को ध्यान में रखते हैं, पंखे चलते भी हैं या नहीं चलते, चलाने हमको आते हैं। आज मैं दोपहर को जा रही थी अपने रूम में तो देखा 1 का टाइम है और 12:30 का टाइम है, सभी लाइटें वो मंदिर में इधर उधर की जग रही थी। बटन ऑन करना तो सबको आता है, परिवार में भी आता है, घर में भी आता है, लेकिन उसको बंद नहीं करना आता। बंद करने के लिए हम जहां बैठे होते हैं, उठने के लिए आलसी हो जाते हैं। कहते हैं यदि हम एक पंखे चलते को, यदि वो पंखे के नीचे कोई नहीं बैठा, बंद करना भी एक सेवा है। इसको भी सेवा समझना चाहिए। घर में भी ऐसा होता है, पंखे चलते हैं तो चलते रहने दो, एसी चलते हैं तो चलते रहने दो। कमरे में चाहिए कोई बैठा या नहीं बैठा है,
मन से एक सेवा की जाती है। आप लोग सोच लेते हो कि भाई जी तो कहते रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आज सेवा पे ना जाए तो क्या फर्क पड़ता है। सेवा में आगे तो शाम को छुट्टी। अरे जब यहां से जाते हो तो कनेक्शन जोड़कर जाया करो। यह मेरे मालिक है, मेरे नगरी निवासी भगवान सुबह को बुलाया है तो मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। शाम को भी मेरे को बुलाना, हर पल बुलाना, हर क्षण बुलाना। कितने मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो एक हफ्ते के बाद आते हैं, वो भी एहसान जताते हैं, भाई जी हम आपके आगे। अरे एहसान क्यों जताते हो? आपके भाग्य में महाराज जी के दर्शन लिखे, आप भाग्यशाली हैं। आपको जो ज्ञान मिलता है, अपने आप को समझने का। एक हफ्ता तो हम लोग दूसरों को समझते रहते हैं, फला इंसान क्या करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। अरे तुमने क्या लेना देना? मैं तो घर में भी बोल देती हूँ, किसी की टेंशनें आप लोग क्यों लेते हो? अपने आप की सोचो कि जिस तत्व को जानने के लिए हमें जो मानस छोड़ा मिला है, वो टेंशन लिया करो कि आज सुबह मैंने सिमरन किया, क्यों नहीं किया। इस बात की कभी टेंशन ली कि आज मैं दरबार में नहीं पहुंच पाया, क्या बात है? कई मेरे भाई बहन ऐसे हफ्ते के बाद ही दर्शन होते हैं। अरे शहर में आश्रम बनने का मतलब ही यही है कि अब सुबह भी आओ और शाम को भी आओ, महाराज जी के दर्शन करने के लिए आओ। शायद अपने तत्व को जान जाओ। बारी घड़े की पहचान मत करते रह जाओ कि बारी जो घड़े मिले हुए हैं इनकी पहचान ही करनी है, इन्हीं को देखना है, इन्हीं को सजाना है, इन्हीं को संवारना है। जो सब में पानी अनेक एक है, उस तत्व को जानने के लिए ही हम लोग इस संसार में आए हैं। जिस दिन वो तत्व समझ आ गया ना, समझ लीजिए कि आपके जीवन में अगर कोई मुश्किल आती है, कोई ऐसी घड़ी आ जाती है, किसी का जीवन ऐसा नहीं है कि जिस जीवन में मुश्किल ना आती हो, जिस जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आता हो। अरे जब दुख तकलीफ आए, तुम्हारा मन परेशान ना हो, तुम्हारा मन विचलित ना हो, समझ लेना चाहिए कि तेरे को उस तत्व की पहचान हो गई है, इसलिए तेरे मन पर कोई असर नहीं। उसको जानना चाहिए। दूसरों को जानने में क्या फायदा होगा? अपनी भी कभी पहचान करनी चाहिए ना। आंखें बंद करके देखना चाहिए कि वाकई ही तेरे भीतर जो बैठा है, जो बोल रहा है, जो सोच रहा है, जो विचार रहा है, वो क्या उसको समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा? समझ लो। अगर नहीं तेरे को समझ आई अभी तक, मैं सुबह भी बाजी से बात कर रही थी कि अब तो हमारी चौथी अवस्था आ गई है। 4 अवस्थाएं होती हैं, हम चौथी अवस्था से गुजर रहे हैं। अब भी अकल ना आई तो कब आए?
अब तो अपने भीतर जाना चाहिए। झूठ सच की पहचान अब तो होनी चाहिए। जान सत्य क्या है, सत्य क्या है, उसकी पहचान अब तो होनी चाहिए ना। अब भी जब पहचान ना हुई तो शरीर का फायदा क्या? इस बर्तन को ही साफ करते रह जाएंगे, जाकि उसमें जो तत्व है उसको भी पहचान में लाएंगे। जिस दिन तुम्हारा मन विचलित नहीं होता, समझ लीजिए कि हमें वो सुख मिल गया, वो आनंद मिल गया, भीतर की शांति मिल गई, भीतर का सुकून मिल गया। ऐसी शांति जो कभी सद्मार्ग से फिर गिरने नहीं देती, ऐसा जीवन जीना चाहिए। जीने को तो सभी लोग जीते हैं, जी तो सभी लोग लेंगे, लेकिन जीना, खुशी का जीना, आनंद का जीना, सुख का जीना, वो एक अलग बात है। हम कितना खुशी से जीते हैं, सुख से जीते हैं, अपने मन के भीतर कितना हमारा लगाव श्री महाराज जी के चरणों में है, कितना लगाव संसार में है। अरे सबसे अपने आप को मुक्त करके अपने गुरु महाराज जी के चरणों का आसरा लेना चाहिए। उन्हीं के चरणों के सिवाय कोई दूसरे के चरण हमारे हृदय में न बस जाएं। ऐसा जिस दिन परिपक्व हमारा प्यार हो जाएगा महाराज जी के चरणों में, तो भीतर का आनंद बैठते ही शुरू हो जाएगा। बोल साचे दरबार की।